जालिका बुक। किताबुन। ओके, उसके बाद जैसा हमने लेसन 3 में हादी और तिलका पढ़ा था, क्या मतलब होता है इसका? सर हाजी फॉर फेमिनिन एंड फॉर दिस we will use and तिलका for that फेमिनिन, फेमिनिन के लिए यूज करेंगे सर तिलका बता दीजिए कोई। दूर के लिए। हाजी ही बिंतुन एंड तिलका कब्बाजतुन। कब्बासा। तो अगर हम पहचानना कैसे पहचानेंगे कैसे कि फेमिनिन है कि? हाँ सर, फेमिनिन में सर मोस्टली गोलता आता है लास्ट में, और जो कोई जाहिर तौर पे फेमिनिन है तो वो तो है ही फिर। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर लेसन नंबर 4 हमने पढ़ा था, और इसके अंदर हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, अना, नहनु, अंता, अंती। तो हुआ और हिया का बुशा साहिबा क्या मतलब होता है? हुआ तो रहेगा हमारा दैट, ही, सॉरी दैट ही, तो आ गया, हाजा और ही। हादी, हाँ हाँ, तिलका और हुआ तो जालिका। ही रहेगा। ठीक है, और हिया, हिया शी। शी। और अंता और अंती? अंता मेल के लिए यू, ठीक है, और अना, अंती तो फीमेल के लिए होगा। दोनों का एक एक सेंटेंस बता दिए, अंता और अंती का। अंता अंता ताजिर। ताजिर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अंती का भी एक सेंटेंस। अंतिका ताजिरतुन। ताजिरत, अं, ठीक है, अंति ताजिरतुन। बिल्कुल सही है। तो आना हुआ हिया, और अंता अंती पढ़ा था, और आना पढ़ा था, आना मतलब आई होता है। ठीक है, इस तरह अना। आपने कुछ पूछ रही है? ठीक है, तो इस तरह हमने ये प्रोनाउंस को के सिंगुलर्स को कंप्लीट किया था। मैंने वही आपको बताया था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आगे आएगा, लेकिन प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है इसलिए वो भी साथ में दे दिया। उसके बाद फिर ये लेसन इसी तरह हमने कंप्लीट कर लिया था। अब प्रोनाउंस को ही कंटिन्यू करते हुए हमने डुअल को पढ़ा था। हमने जाना था कि अरबिक में सिंगुलर और प्लूरल के अलावा बीच में एक डुअल का भी होता है, दो के लिए। तो जैसा आप किसी वर्ड को हम पहचानेंगे कैसे कि वो डुअल है? सर उसमें लास्ट में आनी आएगा, आनी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और और निदा, हुमा और अंतुमा का क्या मतलब पढ़ा था हमने? सर हुमा मीन्स दे और अंतुमा यू, डुअल कितने के लिए। लोग? दो के लिए, ठीक है। मैस्कुलिन या फेमिनिन? सर बहुत। और बोथ, ठीक है। हुमा दे टू, और अंतुम अंतुमा यू टू। ठीक है, इस तरह हमने इस एक्सरसाइज इसके ट्रांसलेशन किया था, बहुत सारे नए वर्ड सीखे थे। फिर ये हमने अपना होमवर्क किया, आप तीनों ने तकरीबन होमवर्क भेज दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। चलिए जैद साहब स्टार्ट कीजिए, पहला क्या है? सर फर्स्ट है दे टू आर बॉयज। तो हुआ हुमा बॉयज के लिए आएगा वल्दानी। ठीक है, हुमा वलदान। और होता है यू टू आर बॉयज? सो देन यूज होता है सर अंतुमा वलदानी। और एक लड़का होता तो तुम यू आर अ बॉय? अंत वलद। वेरी गुड, अंत वलद। यस निदा, सेकंड। दे टू आर मैन। हुमा रज, रजुल आने, रजुल आने। रजुलान, हुमा रजुलान, बिल्कुल सही है। और अगर कहना होता ही इज अ मैन? ही जी, हुआ, हुआ रजुल। रजुल, ठीक है। यस बुशा साहब नेक्स्ट। यू टू आर क्लासमेट, तो इसका रहेगा अंतुमा ठीक है, अ, क्लासमेट के वर्ड जमी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। जाम जामी लतानी, नहीं ये तो फीमेल हो गया, मेल के लिए ठीक था, बस वही थर्ड डाल। जामिलान, जामिलानी। ठीक है, वेरी गुड। ते लग गया तो फीमेल। ठीक है, और एक बच्ची से हमें बोलना हो कि यू आर अ टीचर। एक बच्ची, अंता, and अंती, सॉरी अंती, अंती मदारिसान, मदारिसानी। मेरे लिए टंग ट्विस्टर सॉरी हो रहा है। के लिए हो जाएगा ना, मुदर्रिसतुन।
आने जब लगा देंगे वो तो दो के लिए, एक तो अंति बोल रहे तो अंति मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन। मदरसातुन, हाँ, और टीचर का मदरसात, याद है तो उर्दू में हम उस्ताद बोलते हैं, वही उस्ताद भी बोल सकते हैं, राल रहेगा बस लास्ट में। ताजा, तो उस्ताजा हाँ, बोल उस्ताद भी सकते। बोल सकते हैं, वो भी ज्यादा सही। अच्छे से साहब, चलिए नेक्स्ट। You two female are friends. ठीक है। Then इसके लिए होगा सर you two female. Okay. अंतुमा ठीक है, फ्रेंड्स के लिए आता सदी कतानी, करेक्ट। अंजुमा। सदी कतानी। ठीक है, चलिए। तो जैसा साहब, क्या जब भी किसी चीज को मुझे अपनी बताना होता तो मैं या लगाता हूँ लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना दिस इज माई बुक, तो मैं बोलूंगा हाजा किताबी। दिस इज माई कार, हादिही सय्यारती। हाजा बैती, हाजा कलमी। Okay. समझ रहे बात? Right. क्लियर है बात बिल्कुल? क्लियर है सर। ये आगे आएगा क्या सर नेक्स्ट ये लेक्चर्स आगे में? आएगा नहीं, अगली बुक में आएगा, लेकिन मैं अभी आपसे इसका सेंटेंस बनवा रहा हूँ। तो ओके अगर ओके मुझे ओके। कहना हो यू आर माई फ्रेंड, किसी लड़के से बोल रहा हूँ यू आर माई यू फ्रेंड। आर माई। ओके। सो अंत सदी सदीकती। लड़के से बोल रहे हैं। लड़के लड़के की बात कर रहा हूँ सर। सदी की, हाँ, सदी की। ता नहीं रहेगा सॉरी। वरना अंती हो जाता। ठीक है आएगा सर। और आएगा। कहता हूँ कि दिस इज माई रूम। रूम को वैसे उर्फ हाजा के जहन में हाजा गुरफा, हाजा गुरफती। ता लगाए लास्ट में, जी। तो हाजा रहेगा। हाजी हाजी गुरफती। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और बनाइएगा बस। दिस इज माई मोबाइल। हाजा जवाली। जवाली। निदा साहिबा बनाइएगा जरा ये सेंटेंस, अगर आपको समझ में आया हो। दैट इज माई बुक। Still, that is my book. Zalika ठीक है, kitabi. वेरी गुड। दैलिका किताबी। ओके। और हमें कह रहा हो कि दैट इज माई चेयर। Ha, Zalika kursiya kursi. कुर्सी ये। ठीक है। और ठीक है, यस बुशा साहब, सेम सेंटेंस इस अंदाज का अगर हमें बनाना हो कि दैट इज मुझे माई। एक बार बता दीजिए। अच्छा, जब मुझे माई के लिए कोई चीज कहना होता है तो मैं या लगाता हूँ लास्ट में उस वर्ड के। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे कहना हो मेरी किताब, तो मैं कहूंगा किताब बी। ठीक है ना? जैसे किताब का मतलब किताब, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, किताब। और जब मुझे कहना हो माई बुक, तो मैं किताब के लास्ट में या लगा दूंगा, तो जी किताब बी हो जाएगा, माई बुक, किताब बी। क्लियर? जी। और ऐसे फॉर एग्जाम्पल ही इज माई टीचर मैं बोल रहा हूँ, तो हुआ मुदर्रिसी अगर मैस्कुलिन है, या मुदर्रिसती अगर फेमिनिन है। मुदर्रिस मतलब टीचर, मुदर्रिसी। क्लियर? जी। या लगा देंगे बस। तो अगर मुझे कहना हो ये मेरे नबी हैं या रसूल हैं। ये हाजी नबी, ठीक है, हादी नबी या हुआ रसूली, हुआ नबी ही। ठीक है, ओके। अगर मुझे कहना हो कि दिस इज माई स्कूल, स्कूल को मेरे ख्याल है आपके जहन में होगा। मदरसा होता है ना, हाँ, तो दिस इज माई स्कूल। मदारिसत, मदारिसी, जालिका मदारिसी, ता है लास्ट में, तो मदरसती। मदरसती, जी जी हाँ, सॉरी, मदरसा। मदरसती। असल में मदरसा बोलते हैं तो ये ता साकिन होके हा बन जाता है, तो इसलिए ता पढ़ने में नहीं आ रहा है वहां पे। मदरसा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। मदरसा। तो चलिए, किसी भी चीज को आपको अपना बनाना है, हथियाना हो, तो आप या लगा दें बस लास्ट में। चलिए निदा, चलिए नेक्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? निदा साहिबा। We two are clerk. Nahnu फिफ्थ, फिफ्थ छूट गया आई थिंक। katiba katibatane. आई थिंक फिफ्थ छूट गया। We two are teachers. We two are teachers. Nahnu है mudarrisane. नहनो मुदर्रिसान। ठीक है। और क्लर्क वाला बनाइए, मैं सुन नहीं पाया था, क्या बनाया सिक्स का आपने? Nahnu katiba batane. काची बताने। चलिए जरा साहब, सेवंथ और एट्थ कीजिए। दे टू आर गर्ल बेबीज।
नहनु बेबीज के लिए होता है सर तिफलतानी, एंड यू टू मेल आर गोइंग, तो अंतुमा, अंतुमा गोइंग के लिए होता है सर, राजीव तो आने के जाहिबान। लिए होता है, जाहिबानी, यू टू आर, अंतुमा जाहिबान, और एक से बोल रहा हूँ यू आर गोइंग। अंत अंत जाहिबुन, ठीक है, फीमेल हो तो अंति जाहिबुन, जाहिबतुन। जाहिबतुन। ठीक है, बुशरा साहिबा नेक्स्ट। रिटर्निंग वाला ना। जी। ये टू रिटर्निंग। हुमा ठीक है, राजियान आनी, ताबी रहेगा ना, फीमेल है तो। राजियतानी। ठीक है, अब सही हुमा है। राजियतानी फीमेल। नेक्स्ट। तो वी टू मेल आर सर्वेंट्स, तो नहनु ठीक है, सर्वेंट तो उर्दू में यूज होता है। खादिम खादिम खादिमानी। खादिमान खादिमानी वेरी गुड। खादिम खादिमानी। हाँ, दीमान, और यही फेमिनिन होती तो। खादिमतानी। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज आसान होगी क्योंकि अरबी ऑलरेडी लिखी हुई है, इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट करा जा सकता है। फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तर्जिम, तर्जुमा कीजिए। अल जुमल, सेंटेंसेस। जुमलतुन की जमा है। अल आतिया मतलब आने वाले। इलल इंक्लिजिया मतलब इंग्लिश में। चलिए निदा, पहला कीजिए, पहला और दूसरा दोनों की। हुमा वलदाने, दे आर टू बॉयज। ठीक है, अंतुमा, अंतुमा तुम दिखनी है। ज़कियतान। जाकियताने, जकियताने। यू आर टू जकियताने। नहीं याद आ रहा, इंटेलिजेंट, कर रहे हैं आपकी। ये बता दीजिए सर। इंटेलिजेंट के इंटेलिजेंट लिए। होता है। हाँ, इंटेलिजेंट वाला है, बिल्कुल सही। तो क्या होगा निदा? अंतुमा ज़कियतान। यू आर इंटेलिजेंट। You two are intelligent. Yes, sir. That's up third and fourth period. 1 मिनट सर। हुमा राजिअतानी, हुमा दे, टू फीमेल्स की बात हो रही है सर, ये हुमा राजिअतानी, दे आर कमिंग, ठीक है, एंड रिटर्निंग के लिए, कमिंग के लिए, और आपको अंतुमा कह रहा हूँ कि आई एम रिटर्निंग। रिटर्न, अना अना राजिअतुन, आपके हिसाब से राज्य मसला राजिउन, हो जाएगा। राजिउन, हाँ, राज्य, ठीक राजिउन। है। फोर्थ। अंतुमा जाहिबानी, तो दे दे आर गोइंग, अंतुमा दे, ता लग गया तब भी दे। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यू यू टू आर गोइंग। ठीक है, ये टू आर गोइंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस बुशा साहब, फिफ्थ एंड सिक्स। नहनु सादिकानी, वी आर फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड, वी आर टू मेल फ्रेंड्स ना। ठीक है, सिक्स। नहनु सिक्स, नहनु जी ये सिक्स ही है ना। हाँ, नहनु जमेलतानी, ठीक है, वी आर पॉलिटिशियन, फीमेल पॉलिटिशियन। दैट इज ज़ईम विद आइन। ये तो आपने बताया जी था, जी आज का पहला सेंटेंस आपने ही बताया था ये। जी 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 जी। मैं एकदम स्लिप ऑफ टंग हो गया। जमील, अ, याद आया? अ, क्लासमेट। जी 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 जी, मैं एकदम से स्लिप ऑफ, सॉरी, हम्म, मैं किसी और तरफ दिमाग चला गया, इससे मेरा हाँ, वर्ड। ये मैंने लिख दिया, ये वी वाला आर, है, लीडर वाला है। जी जी। तो नहनु जमीलता ने, वी आर क्लास। अच्छा, ये ऊपर वाला एक बार फिफ्थ वाला बस अरबिक फिर से पढ़िएगा। नहनु सादिकानी। हाँ, ठीक है, चलिए मैं एक लेता हूँ। सादिक एक वर्ड है, और सदीक जी एक वर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज है सेंसिटिव। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था, याद है? जी जी सादिक जी। मतलब सच्चा। सच्चा, तो सादिक अगर आप शॉर्ट को खींच देंगे थोड़ा तो वो हो जाएगा सच्चा, और सदीक मतलब अच्छा, समझ दोस्त। गई जी। तो आपने जरा सा खींचा, वो मीनिंग कहीं का कहीं चला गया, इसीलिए हम हाँ प्रोनाउंसिएशन पे, जी तजवीद पे इतना ध्यान देते हैं, इस वजह से। जी जी जी। सादिकाने मतलब वी आर सदीकानी। ट्रूथफुल, वी आर अच्छा, ट्रूथफुल। उसमें दो दो
थोड़ा दो आवाज खींचेगा ना उसमें, हाँ ये उसमें ठीक है। सदी हाँ, और खानी ये है, सदीका, वो सदीक। सादी खानी है। हाँ, ठीक। सादिक सच्चा, जैसा सदीक दोस्त। हालांकि दोनों में तो कुछ ना कुछ करीब कुर्बत है, दोस्त होता है सच्चा होता है। चलिए निदा साहिबा। Antuma khadimane. You are two male servants. ठीक है, बिल्कुल सही है, कॉल कीजिए। Huma rajulane. Huma rajulane. ठीक You है, are two men. बिल्कुल सही है। और मुझे कहना हो कि यू आर अ मैन, एक आदमी से बोलना है। You are anta rajul. ठीक है, बिल्कुल सही है। इस जैद साहब नेक्स्ट। सर नाइन्थ, हुमा कातिबतानी, जी, दे दे टू फीमेल आर क्लर्क। क्लर्क के अलावा और क्या मीन होता है कातिब का? कातिब का सर क्लर्क के अलावा लेखक भी हो सकता है मेरे ख्याल से, हाँ, जो लेखक, लिखते हैं, बिल्कुल सही, राइटर। लेखक, लेखक। ठीक है, एक और कीजिए, 10th। एंड अंतुमा खादिमतानी, तो खादिम तो सर्वेंट हुआ सर। अंतुमा, यू टू फीमेल सर्वेंट्स, ठीक यू है। टू आर फीमेल सर्वेंट्स। अच्छा, एक अरबी का सेंटेंस बोलता हूँ, कोशिश कीजिएगा, आसान सा है, बस एक नया वर्ड डालूंगा उसमें मैं। अअंत खादिमुन फी हादल बैत। दैट्स सब। अंत खादिमुन फी फिल बैत, हादल ये बैत। बोला सर आपने? जी, हादल बैत, अंत खादिमुन, अ, क्या तुम खादिम हो? फी अंत हादल खादिमुन बैत। फी हादल बैत, घर के अंदर, क्या हाँ, तुम इस घर घर के में। अंदर खादिम हो हाँ, इस इस घर में। घर में? हाजा भी लगाए ना। जी जी। ठीक है, चलिए आगे ग्रामेटिकल नोट आ रहा है, छोटी सी बात है, हालांकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और एक तौर से किताब की खासियत है कि बहुत ज्यादा हमें ग्रामर ग्रामर में नहीं उलझाती है, और ग्रामर में ज्यादा उलझने की वजह से जो है लैंग्वेज मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी एक नोट दे देते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दैट डुअल ऑफ वर्ड इन अरबिक इज समटाइम्स ऑन द पैटर्न ऑफ फाइलाने। आने लास्ट में लगा देंगे फॉर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फाइलताने। ठीक है, तो आने। सर एक क्वेश्चन था सर। जी, सर आने वाले वक्त में सर ये किताब हो जाएगी जब कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट किताब जो होगी, बुक होगी, वो जी, करने के बाद सेंटेंस बना सकते हैं क्या हम सर? इस काबिल तो हो जाएंगे ना सर? हाँ खुद से बना इंशाल्लाह। दे कोई भी सेंटेंस? कोई भी ओके। सेंटेंस नहीं, तो जो कोई भी सेंटेंस सेंटेंस, पैट, कोई भी सेंटेंस नहीं लाइक जे। मतलब, हाँ, डेली यूज के कुछ कुछ सेंटेंस आप बना लेंगे, कोई भी आप बना लेंगे, ये मैं दावा नहीं कर पाऊंगा। नहीं यानी लाइक जो हमारे इंग्लिश में होते हैं, प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये मतलब बुक टू बना जहाँ सकते हैं क्या हमारी हम? कंप्लीट हो रही है, वहां हमने पास्ट कंप्लीट किया है, तो पास्ट के आप सेंटेंसेस बना लेंगे। बस शर्त ओके, यह है कि वोकेबलरी आप बढ़ाते जाए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं वो क्या यानी इंशाल्लाह हो जाएगी। आपका स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस, बनाना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, खाने के लिए, जाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो उसके लिए किसी जबान में कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट। फिर बुक 3 यानी तो बिगनर सर लेवल जब कितनी, आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जी, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों सेंटेंस आप बना सकते हैं आराम से। यानी कि बुक 3 तक जब कंप्लीट हाँ, कर लेंगे? हाँ। अगर ओके, आप शुक्रिया सर। डाउट में, तो एक आध लोगों का मैं नंबर दे दूंगा जिन्होंने फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि वो कितना बना पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वही आने लगा करके हम डुअल बनाते हैं, वही बात यहाँ पे हमें बता रहे हैं। राइट सिंगुलर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे डुअल लिखा हुआ है, आने लगा करके उसको हमें सिंगुलर बनाना है। इसको हम होमवर्क पे रखेंगे, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है। सिर्फ लास्ट के अलिफ और नून को हमें हटा देना है, और एज इट इज बाकी रहेगा। जैसे बलद, बलदाने से क्या बन जाएगा निदा, अगर सिंगुलर बनाना हो? वलद. वलद बन जाएगा। और खादिमताने से बुशा साहिबा क्या बन जाएगा सिंगुलर? खादिमताने, खादिम। खादिमतुन, ता भी रहेगा ना। सिर्फ हाँ जी। फेमिनिन के हिसाब से सिर्फ अलिफ और नून हट जाएगा, खादिम। तो हम लोग होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है सन्नी अल कलिमात। सन्नी मतलब डुअल बनाइए, अल कलिमात मतलब वर्ड्स के, अल आतिया मतलब आने वाले। ये हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये डुअल हमारी जबान पे अभी नहीं चढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस बोल के जरिए हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऐड करना है। एक एक दो दो करते जाते हैं, जैसा पहला और दूसरा कीजिए। सर फर्स्ट है जमील, तो ये इसका मतलब होता है जमील, जमील ये क्लासमेट होता है सर। जमीला तानी, और ता एक सेकंड है सर। लगाइए जब ये मैस्कुलिन है तो। हाँ, मैस्कुलिन के लिए सर जमील आनी।
जमीला ने, ठीक है। सेकंड, एंड सेकंड खादिमा तानी और खादिमानी, दोनों सर फेमिनिन मैस्कुलिन। बुशरा साहिबा थर्ड एंड फोर्थ, वी हैव टू मेक इट डुअल। बुशरा साहिबा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड तिफलत, वापस से तिफलता। तिफलतानी, क्या मतलब होता है तिफ तिफ तिफलत का, ध्यान में आ रहा है? नहीं, तिफलत गोइंग से रिलेटेड है, I think। चाइल्ड, ज़ाहिबान, Kids. किड कर ले, चाइल्ड कर ले, ठीक है। एक और कीजिए, फोर्थ भी। तिफलत तो बेबी से रिलेटेड होगा। हाँ, चाइल्ड वही कहा उन्होंने, किड कहा, मैंने चाइल्ड चाइल्ड, सॉरी, हाँ मैं सुन नहीं पाई बात क्लियरली। तो इसके दो सेंटेंस, दो बनाना है, डुअल बनाना, तिफलतानी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए फोर्थ। रजल राजियानी, नहीं, ये आदमी वाला है, लौटने वाला नहीं है, फिर से कीजिए। आने वाला है ये बस एकदम। बस इसी के लास्ट में आने ऐड कर देना है। राजियानी, आइन नहीं है इसमें, रजुल है बस ये। रजुलानी। हाँ, आप ठीक हो गया बिल्कुल, रजुलान है, दो आदमी, ठीक है। ओके, किसकी टर्न है? यस, जैद साहब आपकी टर्न है शायद, कीजिए। वलद का हो जाएगा सर वलदानी, ठीक है, और सदीक का हो जाएगा सदीकानी। ठीक है। नबिया, समझ में आ रहा है कहाँ चल रही है हमारी गाड़ी? नबिया, Yes, sir. समझ में आ रहा है? जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए अभी समझ लीजिए, फिर मैं लास्ट वाला आपसे बनवाता हूँ। यस, नहीं रखीजिए फिफ्थ एंड सिक्स। ओके। वलदाने सादिकाने। क्या मतलब होगा सदीका ने? वलदाने means boys and सादिकाने means I think सादिक। तो जहन में नहीं आ रहा सादिक। फ्रेंड, सदीक है सर। फ्रेंड, ठीक है। ओके, यस नबिया, कोशिश कीजिए जरा सॉरी सा। सर, दोस्त, फ्रेंड, फ्रेंड। सर मैंने सुना नहीं। फ्रेंड, ओके। ये सेवन, कोशिश कीजिए जरा डुअल बनाने की, आने लगा के। चलिए जरा साहब आप ही कीजिए। सर ज़ईमा तुन ज़ईमा है तो इसका हो जाएगा ज़ईमा तानी, क्या मीनिंग होता है? फेमिनिन आएगा। और मस्कुलिन आएगा ज़ईमा। सर इसका मैस्कुलिन तो बनेगा नहीं मेरे ख्याल से, बोलता है इसमें। हाँ अगर बनाना चाहे तो बोलते हटा देंगे ज़ईमा ने, लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका? सर ज़ईम आपने बताया था लीडर्स, लीडर, ठीक है, बिल्कुल सही। यस, लास्ट भी कर दीजिए। एंड राजिया से बन जाएगा राजिया आनी। अच्छा, ओके, वेरी गुड। लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं करना है। पुट द वॉवेल साइन, जबर जेर पेश लगाना है, जबर जेर पेश को हम वॉवेल कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अरबिक के अंदर। ज़ा अलामात, जबर जेर पेश आल कलिमात आती, आने वाले कलमात पर फतहा जमा कसरा लगाना है। तो बस इसको पढ़ देना है, हाजा हाजिही जालिका तिलका, क्योंकि असल अरबिक बगैर जबर जेर पेश के ही होती है। अ, हमें जो अभी दिखाया जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि बिगनर की हैसियत से यहाँ पे हमें हमारे सामने जबर जेर पेश लगा हुआ है, लेकिन वैसे अरबिक बगैर जबर जेर, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, हम कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ जबर है, कहाँ जेर है, कहाँ पेश है? हालांकि एज अ उर्दू लर्नर हमें मालूम है कि हम लोग उर्दू बगैर जबर जेर पेश के पढ़ते हैं और सेम चीज होती है। तो सीक्वेंस से, सेंस से वो चीजें हमें पता चल जाती हैं, वोकेबलरी से वो चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो उसी की थोड़ा थोड़ा आदत अभी से डालना चाह रहे हैं। एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं। पहली तो मैंने तकरीबन पढ़ दी है, बुशरा साहिबा सेकंड लाइन पढ़ दीजिए जरा। अंता, आना, नहनु, हुमा, अंतुमा, तबी तबी ठीक है, तबीबुन, तबीब, ठीक है। लास्ट, तमीजुन, तिलमीजुन, तापे जेर है, तिलमीजुन। तिलमीजुन, तिलमीजुन, निदा, नेक्स्ट लाइन। फुर्सतुन
कुर्र कुर्रसतुन, साइक वलद, वलदाने, रजुल, रजुलाने, सादिक, सादिक का मतलब क्या होगा? फ्रेंड, सादिक का मतलब क्या होगा? फ्रेंड, सादिक का मतलब होगा सच्चा। यहाँ पे है सदीक, सदीक का मतलब दोस्त। वही वाली मिस्टेक कि साथ को आपने खींच दिया तो वो अलिफ वहां पे ऐड हो गया एक तौर से। चलिए दैट्स आवर लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन में है, एक सदी कानी हो गया है, यानी कि दो फ्रेंड, जमील एंड जमीलानी, जकिया जकियतानी, राजिअतानी, जाहिबतानी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये लेसन हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेसन कल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बस आज की, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम प्रोनाउंस को पढ़ रहे हैं, ही शी इट जिसे हम कह रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंस को हम पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में सबसे पहले हमने सिंगुलर्स को पढ़ा है, जिसमें हुआ, हुमा, अंता, अंती और अना के 5 अल्फाज को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डुअल को पढ़ा और डुअल में सिर्फ 2 अल्फाज या 3 अल्फाज आप कह लें, हुमा पढ़ा हमने, अंतुमा पढ़ा और नहनु पढ़ा। ठीक है, और इनकी हम प्रैक्टिस अभी तक कर रहे थे, उसी का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसी के अल्फाज को बना रहे थे, उसी में जोड़ के फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर रहे थे। अब क्या रह गया प्रोनाउन में? इसमें क्या रह गया होगा? सिंगुलर पढ़ लिया, डुअल पढ़ लिया, क्या रह गया? Plural. डुअल के लिए रहेगी सर। डुअल रह गया। प्लूरल, डुअल पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो मैस्कुलिन के लिए भी होगा और फेमिनिन के लिए भी होगा। जब प्लूरल को हम पढ़ेंगे तो वो मैस्कुलिन के लिए भी होगा और फेमिनिन के लिए भी अलग अलग होगा। फिर मैस्कुलिन में आपका एक तो थर्ड पर्सन होगा, एक सेकंड पर्सन होगा, एक फर्स्ट पर्सन होगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ना समझ पा रहे हो तो वही वाला कि सामने वाला जो है वो सेकंड पर्सन है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, और जिसकी बात हो रही है तीसरे आदमी की वो थर्ड पर्सन। इसी तरह फेमिनिन में भी आप तीनों चीज पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन भी पढ़ेंगे और सेकंड पर्सन भी पढ़ेंगे और थर्ड पर्सन भी पढ़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की, प्लूरल प्रोनाउंस की, जमा के प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पर्सन है उसमें कोई मसला नहीं है दोनों में, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने नहनु पढ़ा है इससे पहले हम प्रैक्टिस कर आ रहे हैं वही है, तो इसकी तो मामला सॉल्व है। मसला बचता है सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन का, यानी तुम सब औरतें, तुम सब मर्द, तुम सब वाला, और वो सब औरतें और वो सब मर्द, वो ये हमें पढ़ना है बस। तो जो थर्ड पर्सन है वो हुम यूज होता है दे के लिए बहुत सारे, जब हुम मुस्लिमूना वो सब मुसलमान है। सेकंड पर्सन मैस्कुलिन के लिए अंतुम यूज होता है, अंतुम। उर्दू में भी हम बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, से आप याद रख सकते हैं अंतुम। इसी तरह जो है फेमिनिन के अंदर सेकंड पर्सन जो यूज होता है वो अंतुन्ना यूज होता है, बस लास्ट में नून लग जाएगा, बाकी सब सेम है। और थर्ड पर्सन जो यूज होता है प्लूरल का वो हुन्ना यूज होता है। इस तरह से मैंने आपको बैकग्राउंड उसका बता दिया है। कल जब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होता जाएगा। बेसिकली लेसन नंबर 6 के अंदर हम लोग प्रोनाउन के प्लूरल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जमा को पढ़ने जा रहे हैं, कि बहुत सारे अगर तुम सब, वो सब, हम सब, इसके लिए हम किस तरह की के प्रोनाउन को लाएंगे, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह इसमें। ठीक है, बहुत क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके ध्यान में बन गया हो कि हम क्या करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह कल आपके लिए आसान होगा। वरना आप इसके वीडियो भी बीच में से निकाल के सुन सकते हैं। चलिए कुरान में आते हैं, जरा सा कुरान में आपको परेशान कर लें। कुरान का मामला ये है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, आज थोड़ा सा टाइम मिला है। इस जैद साहब जरा लास्ट की आयत का तर्जुमा करें, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यस, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी मीन्स जो, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु जो वसवसे डालते हैं, फी सुदूरी यानी कि दिल के अंदर, फी मीन्स में, सुदूर मीन्स दिल, नास मीन्स हो गया लोगों के, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। ठीक है, मिनल जिन्नति वन नास, मिन मीन्स से, जन्नति जिन्नति यानी जिन्नात की जमा है सर ये। ठीक है, तो जिन और वन्नास यानी कि लोग, चाहे वो, लोगों से और जिन्नातों से। ठीक है। यस बुशरा साहिबा, मलिक और वसवास और खन्नास का मतलब बता दीजिए। मलिक मतलब? मलिक तो मालिक से जो वो बादशाह,
बादशाह, और मालिक, मालिक है, ठीक है। और वसवसा मतलब जो वसवसा जिससे होता है, वसवसे डालना जैसे होता है, वसवास वो जात जो उसको क्या डालती कहते है, यानी वसवसा नहीं, ये तो वसवास वो इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, एक है ड्राइविंग, एक है ड्राइवर, समझ रहे हैं फर्क? तो हैं? जी 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 जी। ये वसवास वो जो वसवसा डालता है। खन्नास मतलब, लोगों के। खन्नास ये जो मैंने सर्कल किया है, खन्नास मतलब लोग। और अन्नास, ये वाला नास जो है, अन्नास एक लोगों का, और हाँ, और खन्नास कोई बताएगा, कोई हेल्प करेगा? आई थिंक शैतान के लिए यूज होता है सर ये कन्नास। हाँ, शैतान के लिए यूज होता है। यानी जो बार बार पलट के आए, बार बार लौट के आए, जो बार बार वसवसा डाले, है ना? रिपीटेटिव ना। हाँ, रिपीटेड को बोलते हैं हम खन्नास, ठीक है। यस, निदा, सूरह फलक के स्टार्ट की 3 आयतों का तर्जुमा कर दें। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। कह दीजिए लोगों के सुबह के रब की। आउजू मतलब, नहीं, कुल औज़ु, स्टार्टिंग, औज़ु मीन्स लेकिन आउजू का वर्ड छोड़ दिया आप। कह दीजिए, क्या लोगों के रब की, सुबह के रब की। साथ बुरा हो जाता है, हम कहते हैं आउज बिल्ला। पनाह में, क्या मतलब होता औज़ मतलब पनाह में, है? हाँ, तो कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फला। किसकी पनाह में? सुबह के रब की। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिन शर्रि मा खला। कोई और करेगा? जिसने हमें पैदा किया। नो। सर मीन मिस से, शर्री मिस शर से, मा खलक, मा मिस जो, खलक जिसने पैदा किया, उसने पैदा किया, मिन शर्रि मा जिसने खला, जिस ठीक है। तो जिसने शर पैदा किया उससे। नहीं नहीं, जिसने शर पैदा किया उससे नहीं, यानी हाँ, अल्लाह ने जो शर पैदा किया उन शर से हमें पना चाहिए, उससे हमें बचना है, ठीक है। चल, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। इसको देखिए, इसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश कीजिए एक डायरी बनाइए, एक जगह लिखिए, ताकि बार बार दिमाग इतना हमारा कंप्यूटराइज नहीं होता है कि फौरन याद हो जाए। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि इस एज में हम लोगों को नई चीज याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो लिख लिया कीजिए तो आसान हो जाएगा। कुल कह दीजिए अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ या पनाह मांगता हूँ, बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। कह दीजिए मैं सुबह की रब की पनाह में आता हूँ। किससे पनाह मांग रहा हूँ, किससे मैं सेफ्टी चाह रहा हूँ, किससे अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ, वो आगे आ रहा है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस बुराई से जो उसने पैदा किया, यानी जो अल्लाह ताला, अच्छाई का पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है, बुराई का पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है। हर उस बुराई से मैं पनाह चाहता हूँ जो उसने पैदा किया है, उसने लौटेगा अल्लाह की तरफ। वमिन शर्री, और बुराई से, शर से, एविल से, खराबी से, गासिकिन, अंधेरा, अंधेरे की बुराई से भी पनाह में आता हूँ। इदा वक़ब, जब वो छा जाए, जब वो आ जाए, जब वो पसेर जाए, जब अपनी जगह ले ले, ठीक है। वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और मैं पनाह मांगता हूँ अंधेरे के शर से जब वो अंधेरा छा जाए। वमिन शर्रि नफ्फासाती, यहाँ से आगे हमें करना है, यहाँ तक हमने कर लिया था। वमिन, वाव मतलब और, मिन मतलब फ्रॉम, शर मतलब बुराई, और बुराई से, किस चीज की बुराई से? अन नफासात, नफासात कहा जाता है फूकने वालियां, या आप कह लें जादूगरनियां, ठीक है। फीमेल, खास तौर से फीमेल के लिए यूज होता है नफासात, जादूगरनियां। और मैं पनाह में आता हूँ जादूगरनियों के शर से जो पढ़ के फूकती हैं, फिल उकद, उकद कहते हैं गिरोह को, गिरह अगर आप समझ रहे हो, गांठ जिसे हम कहते हैं, गांठ लगाना। आपको इस सूरह का अगर बैकग्राउंड मालूम हो तो आपको मालूम होगा कि लबीद बिन असलम एक आदमी था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रही थी। तो उसके इलाज के तौर पर ये दोनों सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास दी गई थी। तो जादूगर अक्सर, जो बेशतर जो जादू करते हैं, किसी बाल पे, किसी धागे पे पढ़ पढ़ के उसको बांधते हैं, उसी की तरफ इशारा है। हमेशा नफासाती, और मैं पनाह चाहता हूँ बुराई से, फूकने वालियों की बुराई से, फिल वक़्त जो गिरह के अंदर फूकती हैं, नॉट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, नॉट, गिरह लगाना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। हमेशा नफासाती, और मैं, और शर से, बुराई से, नफासाती फूकने वालियों के शर से,
फिल उक़दी, ग्रह में, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और शर से, बुराई से, हासिदिन हसद करने वाला, जलसी रखने वाला, हसद करने वाला, हासिद का वर्ड उर्दू में भी यूज होता है, और हसद करने वाले के शर से पनाह मांगता हूँ इदा हसदा, जब वो हसद करे। तो हासिदिन का मतलब होता है वो इंसान, वो शख्स, वो जात, वो पर्सन जो हसद कर रहा, उसको हासिद कहा जाता है। हसद वो चीज है जो किया जाता है, और हासिद वो इंसान है जो हसद कर रहा होता है। तो हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं कि जलने वाले से, हसद करने वाले से, जलसी रखने वाले के शर से तो मुझे महफूज रख इदा हसदा, जब वो हसद करे। गोया कि से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स हमसे जल रहा है तो वो अपना नुकसान भी कर रहा है और जिससे जल रहा है उसका भी नुकसान कर रहा है। इसीलिए इन चीजों से बचना चाहिए जिसके जरिए लोग हमसे जलें, शो ऑफ खास तौर से करने के ताल्लुक से।